हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है दोस्तों आप सभी का कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, पूछा गया आपसे कि बराबर की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित है। तो बिहार राज्य में स्थित है बराबर की गुफाएं, यानी कि पहले क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि तांबा किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों बताइएगा कि तांबा जो है किस विधि के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। तो विद्युत अपघटन के द्वारा तांबा को शुद्ध किया जाता है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि गीता गोविंद के लेखक कौन है। तो दोस्तों, गीता गोविंद के लेखक कौन कहलाते हैं। तो जयदेव कहलाते हैं। कौन दोस्तों? जयदेव, जो कि गीता गोविंद के लेखक कहलाते हैं, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे निम्नलिखित में से। तो बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल सम्राट कहलाते थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा गया है, यानी कि छठे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था। तो दोस्तों, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन कहलाता है दोस्तों। तो पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय है जो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कहलाते थे। तो दोस्तों, सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित करते हैं। तो दोस्तों, अधिकांश चोल मंदिर के किस देवती देवता को समर्पित करता है। तो शिव देवता के। किस देवते को दोस्तों? शिव देवता को, यानी कि आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो दोस्तों, पलासी के युद्ध जब हो रहा था दोस्तों, उस समय बंगाल के नवाब कौन थे। तो सिराजुद्दौला। कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला, यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था। तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है दोस्तों किसने बनवाया था। तो हरिसेन के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा, यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि शेर शाह की महानता का घोतक क्या है। दोस्तों, शेर शाह की महानता का घोतक क्या कहलाता है। तो प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार जो है दोस्तों शेर शाह की महानता का घोतक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो दोस्तों, हुमायूं नामा जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके द्वारा? गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। तो दोस्तों, आर्य लोग जो थे भारत में कहाँ से आए थे। तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से, यानी कि 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग
कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है क्या कहलाएगा। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी। तो भगवान राम के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी दोस्तों? तो सुमित्रा। कौन कहलाएगी? सुमित्रा, जो कि लक्ष्मण की माता कहलाती थी दोस्तों। यानी कि 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन इसका सी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का। अगला प्रश्न में पूछा जाता आपसे कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो दोस्तों क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्तों? जल का बहाव जो है क्यूसेक से ही मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी कहलाएगा। अगला प्रश्न आता है कि शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों किसने किया था शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन। यानी कि 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी इसका कहलाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष बनाया गया था। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है दोस्तों किस वर्ष में बनाया गया था इसको? तो इसको बनाया गया था 1963 ईस्वी में। कब? 1963 ईस्वी में भाखड़ा नांगल बांध को बनाया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की स्थापना जो हुआ था 1929 ईस्वी को हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1929 ईस्वी को ऑस्कर अवार्ड की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद था। तो दोस्तों रज्मनामा जो है किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ये था दोस्तों महाभारत के। कब? महाभारत के। यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।